प्यारे बच्चे नमस्कार। NCERT क्लास 12th फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे नए वीडियो लेक्चर में अर्थात आज हम बात करेंगे एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा समतल वृत्ताकार कुंडली किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर एक चित्र शो किया है। यहाँ पर हमारे पास एक समतल वृत्ताकार कुंडली है। इस वृत्ताकार कुंडली की लंबाई L, इसको अपन स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। इस समतल वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या R, यह है इस कुंडली का कुंजी K। जैसे अपन कुंजी K को दबाते हैं तो बैटरी से इस कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार हम यह लिखेंगे, माना एक समतल वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या स्मॉल r तथा उसमें फेरों की संख्या स्मॉल n है। आगे लिखा है, यदि कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाए तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B से, और इसका मान होता है म्यू नॉट N I में 2R। देखिए B है चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट निर्वात में चुंबकशीलता, N कुंडली में फेरों की संख्या, I कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, R जो है कुंडली की त्रिज्या है। अर्थात जैसे हम कुंडली में धारा I प्रवाहित करेंगे तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और धारा के मान में परिवर्तन करने पर कुंडली में एक चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होता है या चुंबकीय फ्लक्स का उत्पन्न हो जाता है। तो हम आगे लिखेंगे कि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और फाई का मान होता है NBA। तो कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है NBA, जहाँ B जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, A जो है इस कुंडली का क्षेत्रफल, और N है कुंडली में फेरों की संख्या। तो हम यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है हम जानते हैं क्षेत्रफल का जो मान होता है वो होता है पाई R स्क्वायर। तो अगली स्टेप हम क्या करेंगे, फाई इक्वल N को ऐसे रखेंगे, ये जो B जो है यहाँ से हम B का मान रखेंगे म्यू नॉट NI में 2R। तो देखिए N अपनी जगह B की जगह हम रख रहे हैं म्यू नॉट NI में 2R, और A जो है A का मान हम रखेंगे पाई R स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर पाई R स्क्वायर। अब इसको जरा एडजस्ट करेंगे हम कि फाई इक्वल म्यू नॉट को सबसे आगे रख लेंगे, इसके बाद रखेंगे हम पाई को पाई। अब देखिए म्यू को रख दिया, पाई को रख दिया, यहाँ पर N और N तो ये हो जाएगा N स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास बचा है I और R स्क्वायर, और अपॉन में चलेगा 2R। तो इस R स्क्वायर से ये R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा फाई इक्वल म्यू नॉट फाई N स्क्वायर IR में 2। अब क्या करेंगे, I को इस फाई के अपॉन में हम यहाँ पर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाई इक्वल हो जाएगा फाई के अपॉन में I इक्वल म्यू नॉट पाई N स्क्वायर I तो हमने यहाँ पर भेज दिया, I नहीं आएगा, क्या बचेगा सिर्फ R, और अपॉन में 2। साथ ही हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि स्वप्रेरकत्व गुणांक, और स्वप्रेरकत्व गुणांक को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान होता है फाई अपॉन में I। तो अगली स्टेप हम क्या करेंगे, इस फाई अपॉन I की जगह ये फाई अपॉन I का जो मान होता है L यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए हम रखेंगे यहाँ पर L इक्वल म्यू नॉट फाई N स्क्वायर R
अपॉन में 2। इस प्रकार हमने देखा है कि L इक्वल म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन में 2, और जहाँ L जो होता है स्वप्रेरकत्व गुणांक, तो हमको यही क्वेश्चन बोला था कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसका व्यंजक होता है L इक्वल म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन में 2, और हम लास्ट में लिखेंगे यही अविष्ट व्यंजक होता है, यही अविष्ट व्यंजक होता है। आगे हमने लिखा है कि यदि कुंडली के अंदर वायु या निर्वात के स्थान पर म्यू चुंबकशीलता का कोई माध्यम रखा हो, तो यानी कि वायु या निर्वात के स्थान पर म्यू चुंबकशीलता का कोई माध्यम रखा हो, तो तब क्या होगा। तो करना अपने को कुछ नहीं है, इस म्यू नॉट की जगह अपने को रखना है म्यू। तो हम लिखेंगे यहाँ पर L इक्वल म्यू पाई एन स्क्वायर आर अपॉन में 2। तो हमने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है कि वायु कुंडली के अंदर वायु या निर्वात के स्थान पर म्यू चुंबकशीलता का कोई माध्यम रखा हो, तो हमने इस म्यू नॉट की जगह म्यू रखा। ये हो जाएगा L इक्वल म्यू पाई एन स्क्वायर आर अपॉन में 2। यही अविष्ट व्यंजक होता है किसी समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए, तथा इसका जो मात्रक होता है हेनरी। तो यहाँ लिखेंगे हम हेनरी, क्योंकि किसी भी समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व के लिए उसका मात्रक हेनरी होता है। आगे इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि समतल वृत्ताकार कुंडली को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए इसके कौन कौन से कारक होते हैं। तो सबसे पहला हम कारक लेंगे कुंडली की त्रिज्या r। तो लिखेंगे यहाँ पर कुंडली की त्रिज्या r पर, यानी कुंडली की त्रिज्या r क्या होती है। तो देखिए, तो इस प्रकार हमने लिखा है कुंडली की त्रिज्या r बढ़ाने पर उसका स्वप्रेरकत्व गुणांक बढ़ जाता है। तो देखिए जो हमारे पास फार्मूला आया था L इक्वल म्यू पाई एन स्क्वायर आर अपॉन में 2। तो r जो है कुंडली की त्रिज्या, वह स्वप्रेरकत्व के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि त्रिज्या हम कुंडली की बढ़ाएंगे तो उसका स्वप्रेरकत्व गुणांक भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमने फाइनल लिखा अर्थात L अनुक्रमानुपाती r, यानी कि त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका स्वप्रेरकत्व गुणांक भी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कुंडली में फेरों की संख्या n पर। देखिए जो फार्मूला है हमारे पास, तो n भी कुंडली L के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात n बढ़ेगा तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक भी बढ़ेगा। तो हमने लिखा है कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर उसका स्वप्रेरकत्व गुणांक भी बढ़ जाता है, अर्थात L अनुक्रमानुपाती n, यानी फेरों की संख्या बढ़ेगी तो कुंडली में स्वप्रेरकत्व गुणांक का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फेरों की संख्या और स्वप्रेरकत्व गुणांक दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। थर्ड पॉइंट हमने लिखा है कुंडली के अंदर रखे पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू पर, अर्थात हमारे पास जो फार्मूला था वो कुछ इस प्रकार से है कि जिसका म्यू भी जो है वह कुंडली के स्वप्रेरकत्व गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी अधिक चुंबकशीलता का मान माध्यम को रखेंगे अपन तो उसके अंदर कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक भी बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि यदि कुंडली के अंदर अधिक चुंबकशीलता का माध्यम रख दे तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक बढ़ जाएगा, अर्थात स्वप्रेरकत्व गुणांक L भी अनुक्रमानुपाती होता है म्यू का। तो म्यू का मान बढ़ेगा तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक भी बढ़ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।